युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंद स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपीकान्तं श्री राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरि प्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददान्ति सों हृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतां गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपिकारो कमलायताश्रुतो विशंबरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतारो वंदे आनंदे अवबोधमहेश्वर्यनन्दनं श्री चैतन्य महाप्रभु निभजति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रिया। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनहिषाद्यननं बालो याति कृतदात्रिशास्तरम् दृष्टतात्ववृचिलीलाय रामभद्राय रामचंद्राय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रदेश्वरम् वाताजिमोतं वानरयोतमोकं
हे रामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, केसरी नंदन हनुमान की जय हो, अंजनी पुत्र हनुमान की जय हो, संकट मोचन हनुमान की जय हो, बजरंग बली की पवन पूत हनुमान की, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो, श्री आदि लीला की जय हो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां हम सब लोग प्रारंभ करेंगे आज भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मात्र से। और आज सर्वप्रथम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा रही है कि आज के दिवस हम सब लोग एक साथ जुड़कर इस कथा में एक साथ बैठे हैं और श्री कृष्ण की विशेष कृपा से हम सब लोग भगवान की इस शुद्ध वाणी को श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेश और उन्होंने जिस प्रकार से हम सब लोगों को भक्ति में किस प्रकार से रहना चाहिए, भक्ति में किस प्रकार से हमें भगवान की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से हम श्री कृष्ण के करीब जा सकते हैं, ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु जी के इस अवतार में रहकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी की लिखति से हम सब लोग श्रवण कर पा रहे हैं। साथों साथ हम अपने वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी को प्रणाम करेंगे, जिनकी कृपा मात्र से आज हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु जी की इस मधुर वचनों को सुन पा रहे हैं। शिला भक्तिपाद महाराज जी के आशीर्वाद, शिला प्रभुपाद महाराज जी का आशीर्वाद, हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद ये सारे कार्य को संपन्न कर पा रहा है। सो आप सब लोग जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे महान वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। यूट्यूब इत्यादि तरीके से भी जो लोग व्हाट्सएप द्वारा, यूट्यूब द्वारा इस कथा को श्रवण करते हैं, ऐसे भी महान वैष्णवों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आप सब लोग भगवान हरि के एक परम श्रेष्ठ भक्त हैं, जो लोग भगवान की कथा में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस कथा को सुनने के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं। हम सब लोग एक और एक मात्र भगवान हरि की कृपा से यहाँ तक आज पहुँचे हैं। सो ये भगवान हरि का एक हम सब पर आशीर्वाद है, हमारे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। आज चैतन्य महाप्रभु जी की उन प्रेरणाओं को हम सब लोग श्रवण करेंगे। अब तक सनातन गोस्वामी महाराज जी को महाप्रभु ने बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे नियम भक्ति के जो 64 अंक बताए गए हैं, जिसके विषय में रूप गोस्वामी महाराज जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसके विषय में बताया है। परंतु सनातन गोस्वामी महाराज जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं। अब तक हम लोगों ने नवदा भक्ति के विषय में जाना था, लेकिन आज हम सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु जी
भक्ति के 64 अंग क्या हैं, हम सब लोगों को उस विषय में बताया जा रहा है। तो सर्वप्रथम हमने अब तक सनातन गोस्वामी महाराज जी को जितनी शिक्षाएं मिली, वे सारी शिक्षाएं हम सब लोगों ने श्रवण करी, जिसमें महाप्रभु जी के उपदेश भक्ति में किस प्रकार से एक भक्त को रहना चाहिए, भक्ति के इन अंगों को स्वीकार करना, किन अंगों को स्वीकार नहीं करना है, इन सारी बातों को महाप्रभु जी ने 64 अंगों में एक एक कर करके सनातन गोस्वामी महाराज जी को ये उपदेश दिए। अब बताया जाता है, सर्वप्रथम उन्होंने पहला उपदेश एक प्रामाणिक गुरु की शरण में ग्रहण करनी चाहिए। जब आपको भक्ति में आना पड़ता है, जब आपका मन भक्ति में लग जाता है, तो सर्वप्रथम एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं उसी से ही दीक्षा ले लेनी चाहिए और उसी ही गुरु से आपको दीक्षा लेनी चाहिए। ये दूसरा, आप सब लोग लिखते रहे, आपको याद रहे ये सब बातें, ठीक है। तीसरा, उसी को सेवा कीजिए, उन्हीं की ही सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की। चौथा, गुरु से ही शिक्षा ग्रहण किए जाए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रसन्न किया जाए। गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा, और भक्ति के लिए, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के बारे में हम सब लोगों को गुरु से ही पूछना चाहिए। पांचवा, प्रवृत्त आचार्यों के पथ चिन्हों का अनुगमन किए जाए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्दिष्ट का पालन किया जाए। हमारे पूर्वज आचार्य षड गोस्वामी महाराज जी, भक्ति विनोद दास ठाकुर महाराज जी, सरस्वती ठाकुर महाराज जी, गौर किशोर बाबा जी, ये सब हमारे पूर्वज आचार्य हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये भी तो पूर्वज आचार्यों की ही कथा है जो हम सब लोग पढ़ पा रहे हैं। महाप्रभु जी ने क्या बताया है कि पांचवा अंग क्या है, पूर्वज आचार्यों के पथ चिन्हों पे चलना। आपको भक्ति की शिक्षा कौन देगा, पहले इस बात को समझना चाहिए हम लोगों को। भक्ति की शिक्षा देखे, भगवान की कथा सुनने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मुक्ति की। लेकिन भक्त की कथा सुनने से, भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमें प्रेरणा की प्राप्ति होती है। भगवान की कथा सुनने से मुक्ति की प्राप्ति और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमें प्रेरणा की प्राप्ति होती है। तो जब तक प्रेरणा नहीं मिल पाएगी तब तक मुक्ति कहां से हो पाएगी? प्रेरणा मिलने से ही हम सब लोग भक्ति कर पाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपने पूर्वाचार्य, अपने गुरु महात्मा जनों के, वैष्णव के श्री चरणों में लेके उनकी शरणगत में रहकर हमें भक्ति संपन्न करनी चाहिए। ये थे 5 अंग, ठीक है। 64 अंग बताए जाते हैं। महाप्रभु जी आगे कहते हैं अगले अंग इस प्रकार हैं। कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व प्रतिज्ञा का करने के लिए ही प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए ही प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। अब उन्होंने क्या बताया? छठा, भगवान को खुश करने के लिए ही वो काम करो जिससे भगवान खुश हो। ऐसा काम कभी नहीं करो जिससे भगवान निराश हो। ये छठा अंग बताया। जहां कृष्ण है यथा वृंदावन मथुरा का, यहाँ कृष्ण मंदिर में ही वहीं रहना चाहिए। जहां भगवान की भक्ति हो, जहां भगवान के नाम का चिंतन हो, जहां भगवान का गुणगान हो, जहां भगवान के नाम का वास हो, जहां भगवान की यात्रा हो, मथुरा जैसी, वृंदावन जैसी यात्रा हो, ऐसे ही जगह पर हमें रहना चाहिए। अन्यथा किसी उलट फुलट जगह पे हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। 7वां अंग, 8वें अंग में कहते हैं जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक होना उतना ही धन कमाना है। उतना ही धन कमाए जिससे जीविका चल जाए। 8वां अंग, अधिक से अधिक कमाने के लिए मत दौड़ लगाए जिससे आप भक्ति के लिए टूट जाए, समय नहीं मिल पाए, फिर आपके प्रभु टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने सत्संग अटेंड नहीं करी, समय नहीं मिल पाया, मैं अपने जॉब पे फंसा हुआ था। ये सब बातें क्या सिखाती है? अपनी जीविका चलाने जितनी आवश्यकता हो
उतना काम करो। कितना काम करो? उतना ही काम करो जिससे आपकी जीविका चल सके। आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बताया जाता है उतना ही धन कमाना चाहिए। 9वां अंग बताए एकादशी के दिन उपवास रखना। ये सब बातें मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हम पिछली कथाओं में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी रहने वाले लोग हो, बहुत जल्दी भूल जाते हो, इसलिए मैं दोबारा रिमाइंडर करवा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों से कोई प्रश्न करूं तो आप लोगों को तुरंत याद हो जाए। कितने अंग मैंने आप लोगों को बताए अब तक? राजेश प्रभु जी, कितने अंग बता चुका हूं मैं अब तक आपको? हरे कृष्णा। राज प्रभु जी आप है लाइन पे? आवाज आ रही है आपको? कृष्णा प्रभु जी प्रभु। कितने भक्ति के कितने अंग बताए अब तक मैंने? प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैंने सुना नहीं है। मैं अभी अपना जो मैंने आपने उससे पहले बता दिया होगा तो बीच में आवाज दिया तो इस तरह दोहराए से। आपके पास से नेट का इश्यू होगा, मेरे पास से सब ठीक है। हरे कृष्णा। आपके पास नेट का इश्यू होगा, मेरे पास सब ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आइए प्रभु जी, क्योंकि बीच पर रुक रही है ना, शॉप की जो वीडियो चल रही है रुक रही है और कभी वापस आ रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने वो सुना नहीं है। आपने पिछली कथाओं में सब सुना था कि भक्ति के कितने अंग बताए गए, क्या करना चाहिए, किनका संग्रह करना चाहिए, किनका संग्रह नहीं करना चाहिए। हमने 2 दिन पहले ये सब बातें पढ़ी है। एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए, उसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, उन्हीं के गुरु के आदेश के अनुसार हमें चलना चाहिए, पूर्वज आचार्यों की टीपिकाओं को समझना चाहिए, भगवान के धाम की यात्रा, भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। मैं आप सब लोगों को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरी कथा का समय जो था वो न्यू कथा पे था, लेकिन मैं आप सब लोगों को दोबारा रिमाइंडर पे लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को याद आए कि भक्ति के 64 अंग में मैंने अब तक कितनी बातें आप सब लोगों को बताई है। नेक्स्ट टाइम इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। अब तक मैंने आपको 9 अंग के विषय में बताया है। इसमें चैतन्य महाप्रभु जी ने इस एक श्लोक में 9 अंग बताए। अगले श्लोक में वे कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि वह धात्र वृक्ष और बरगद वृक्ष, गौओं और ब्राह्मण तथा भगवान के वैष्णवों के भक्तों की पूजा करें। गौ की पूजा करें, बरगद या पीपल की पूजा करें, भगवान के वैष्णवों के भक्तों का आदर करें, उनकी पूजा करें। उसी भक्त तथा और पवित्र नाम के विरुद्ध अपराध से बचना चाहिए। भक्तों के पवित्र नाम के आगे उनसे अपराधों से बचना चाहिए। कभी भक्तों के लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। कितने अंग हो गए ये? 11। ठीक है। 12वें अंग में बताते हैं कि भक्तों की संगति त्याग देना, आप भक्तों की संगति त्याग देना। ये कौन सा अंग बताया है? 11वां 12वां अंग। आप भक्तों यानी कि जो भगत नहीं है उनकी संगति को त्याग दो। मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए। ये कौन सा अंग है? कितने अंग हुए?
ये 13वां हो गया। वेरी गुड। मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के आदेश से अनेक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मात्र टीका, जो प्रभुपाद महाराज जी हमारे पूर्वज आचार्यों की जो टीपिका है वही शास्त्रों में बताए, वही प्रचार कार्यों में बताए, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बनाकर नहीं बताए जिससे सामने वाले लोग भ्रमित हो जाएं। तो कितने अंग हुए? 14 हो गए सर। वेरी गुड। आगे बताते, भक्तों को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को एक समान रहे। क्या बताया? भक्तों को चाहिए कि हानि हो या लाभ हो उसमें एक समान रहना चाहिए, खुशी हो या गम हो, फायदा हो या नुकसान हो, एक समान रहो। ये भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने ये प्रमाण दिया। ये भक्ति के 64 अंग के विषय में हम कथा कर रहे हैं। ठीक है, हम अब तक जो कथा लेते हुए आए थे ना, वो यहां आकर उसका फुल स्टॉप लगेगा। तो ये कितने अंग बता दिए हैं? 15। भक्तों को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ के सम्मान में रहे, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, एक समान रहे। हानि लाभ साम शक्ति दीदार वेश ना हिब, अन्य देव अन्य शास्त्रे निंदा ना करीब। आगे कहते हैं 16वां अंग, भक्तों को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए, कभी भी दुख में परेशान नहीं होना चाहिए भक्तों को। ये कौन सा अंग बताया? 16वां। वेरी गुड। कि भक्तों को कभी भी कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख आ जाए तो एकदम घायल नहीं होना चाहिए, हाय भगवान ये क्या हो गया। सहन शक्ति रखें। परीक्षा और दुख भक्तों पे ज्यादा आती है, क्योंकि भगवान को पता है कि मैं जब अपने भक्त को दुख देता हूं और जब उसे परीक्षा लेता हूं ना, तो उससे बहुत ज्यादा दुख मिलता है। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना मजबूत है, तो मैं इतना दुख देता हूं अपने भक्त को। जब वो नई नई भक्ति करता है, मैं देखना चाहता हूं, उसे इतना दुख देता हूं कि वो इतना मजबूत होता जाता है कि आने वाले वक्त में उस पर कितने भी दुख आ जाए वो सबको सहन कर लेता है। नई नई भक्ति जब शुरू होती है ना, तो भक्तों पे बहुत ज्यादा दुख आते हैं। ये बात याद रखिएगा। गंगा का पानी जब बहता है ना, तो बहुत तेजी से बहता है, और गंगा के उस सरोवर के अंदर बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आप सोचें कि जब वो चट्टानों से, वो पत्थरों से पानी जब टकराता है ना, तो पानी रिवर्स नहीं होता है, पानी उस पत्थर पे टकराने के बाद और स्पीड से जाता है, और स्पीड से गुजरेगा। आप कभी देखें नदियों के अंदर पानी जब पत्थर होते हैं, तो पत्थरों से पानी टकराने के बाद रिवर्स नहीं होता है, और स्पीड से पानी गिरता है। क्यों? इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में दुख तकलीफें देते हैं ना, तो भगवान हमारे चरणों को हमें बताते हैं कि उस तकलीफों पर रख कर तुम और तेजी से आगे आओ। इसलिए मैं तुम्हें दुख देता हूं, ताकि तुम उन दुखों पे, तकलीफों पे अपना चरण रखकर और मेरे पास तेजी से आगे आओगे। और जो जितना शुद्ध भक्त होता है ना, भगवान श्री कृष्ण उतना ही दुख उस भक्त को देते हैं जो जितना शुद्ध भक्त होता है। यानी कि जो जिस क्लास में पढ़ता है ना, अगर मैट्रिक का बच्चा तो उसे मैट्रिक का पेपर सॉल्व करने को मिलता है, केजी का नहीं मिलता है। तो आप लोगों के जीवन में कभी दुख आया ना, तो समझ जाना कृष्ण के आप प्रिय भक्त हो। आपके लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा कितनी गंभीर हुई। सब राजपाट रजवाड़े सब छीन लिए, पत्नी तक के वस्त्र तक मांग लिए राजा हरिश्चंद्र ने। अपने पुत्र की मृत्यु के लिए अगनदान नहीं दिया उन्होंने, बोले नहीं दूंगा, पहले मूल्य दो। ये क्या कम परीक्षा थी? भगवान के भक्तों की परीक्षा समय समय पर कदम कदम पे होती है। तो ये भक्ति ना, हमारे गुरुदेव श्रीमान त्रियोगा महाराज जी कहते हैं कि भक्ति तलवार की धार है राधेश्याम। सोच समझ कर फूक फूक के कदम रखना, जरा सी चुक करोगे तो कट जाओगे। याद रखना, ये आप लोगों के लिए भी उपदेश है।
कहते हैं कि 17वां, भक्तों को ना तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, ना ही उनका अनादर करना चाहिए। इस तरह भक्तों को चाहिए कि वह ना तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करे, ना ही उनकी उल्लंघना करे। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं 17वें अंग में, भक्तों को चाहिए देवस्थान की पूजा। देवस्थान की पूजा ऐसे नहीं कि उनकी अवहेलना करें, उनका तिरस्कार करें, नहीं, उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें। पूजा भक्ति कृष्ण की करें, क्योंकि वे सब लोग भगवान हरि की भक्ति तो कर रहे हैं। तो आप लोगों को आशीर्वाद उनकी तरफ से मिल जाता है कि आप हरि भक्ति करो, शिव जी की सेवा करो। तो शिव जी क्या करते हैं? मोटर गाड़ी, बड़ा बंगला दे देना शिव जी के लिए बड़ी बात नहीं। शिव जी बोलते हैं जान छुड़वाओ। लेकिन कोई भक्त जब मांगता ना कि शिव जी मुझे कृष्ण सेवा करनी है, तो शिव जी आंख खोल के देखते, ये कौन आया है? ये तो अपने टाइप का आदमी आ गया, ये हमारी कैटेगरी का आदमी है। तो शिव जी ये बात सोचते हैं। ठीक है, ये कौन सा अंग बताया मैंने आप लोगों को? 17 हो गए। वेरी गुड। अचर विग्रह पर चढ़ाए धूप तथा फूल की मालाओं को सुंग तथा अचर विग्रह पे जो फूल माला चढ़ाई जाती है ना, भगवान के गले में वरमाला आती है, उसे सूंघना चाहिए। ये 18वां अंग है कि हम सब लोगों को उस माला को सूंघना चाहिए। अगर हम सब लोग उस माला को नहीं सूंघेंगे, तब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगी। अच्छा, सॉरी, ये जो माला का जो था वो पेज पलट गया था हमसे, तो मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, वो आगे का था। अब 18वां अंग जो बताया जाता है, वे कहते हैं भक्तों को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और न ही सुननी चाहिए। यह 18वां अंग क्या है? भक्तों को न ही तो वैष्णवों की निंदा सुननी चाहिए, न ही तो करनी चाहिए। अक्सर होते हैं ना, कोई भी आदमी होता है ना, अपने घर का कचरा निकाल कर वो ला के बाहर फेंक देता है। और बाहर निकालने का मकसद है बाहर फेंक देना, ये नहीं कि कोई भी आदमी अपने मुखारबिंद से गलत सलत अनाप शनाप बोलता है और हमारे कान जैसे द्वार में जाके डालता है। तो ये हमारा कान है, कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें कोई आदमी आएगा और गंदा कचरा लाके हमारे कान में डालेगा। ये कान क्या है? ये कान भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवों की निंदा सुनने के लिए नहीं, वैष्णवों की प्रशंसा, उनके लिए आदर सम्मान करो, उनकी निंदा सुनने के लिए नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमारी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि वैष्णवों की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णवों की निंदा सुनने वाला व्यक्ति भी एक और एक मात्र उस निंदा का भोगी हो जाता है। कभी भी वैष्णवों की निंदा हम सब लोगों को नहीं सुननी चाहिए। एक बार एक गांव के अंदर बहुत बड़ा राजा था। राजा ने अपने गांव में आयोजन किया कथा कीर्तन का, और कथा कीर्तन के आयोजन के अंदर बहुत बढ़िया सा प्रसाद बनाया गया, और उस बढ़िया से प्रसाद के अंदर बहुत सारे भक्तों को, ब्राह्मणों को आयोजन किया गया। कथा भी हुई, कीर्तन भी हुआ, सब कुछ हुआ, समय अनुसार सब कुछ ठीक चलता रहा। समय आगे चलता रहा, कथा विराम हुई, प्रसाद महाप्रसाद गोविंदे हुआ। तुरंत जैसी महाप्रसाद गोविंदे हुआ तो प्रसाद सबको परोसा गया, सबने महाप्रसाद लिया। महाप्रसाद खाते ही सारे ब्राह्मण जो लोग उस कथा को सुनने आए थे, वे सब लोग मर गए। राजा को आरोप लगा, राजा तो बड़ा खल है, राजा के यहाँ कथा हुई थी, राजा के यहाँ कथा में जितने लोग गए उन्होंने प्रसाद खाया और सबके सब मर गए।
राजा के जीवन चरित्र पे एक धब्बा लग गया। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा ने सोचा का कारण क्या है, ये हुआ क्या है। राजा ने मंत्रियों से कहा खोज करो, पता करो प्रसाद खाने वाले ब्राह्मणों और लोगों की मृत्यु कैसे हुई। वेदों ने बताया कि जी महाराज जी, प्रसाद खाने वाले ब्राह्मणों की इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि प्रसाद में विष था, जहर था। राजा ने बोला ये तो कलंक लग गया हमारे ऊपर, ये तो हम इसको कैसे सहन कर सकते हैं। ढूंढ के लाओ किसने प्रसाद में ये विष डाला। रसोड़े को पकड़ के लाओ, जो कुकर था, जाओ उसको लेकर आओ जिसने प्रसाद बनाया, उसने कैसे विष डाला। उसकी वो वहां मौजूद था जिस वक्त ये प्रसाद बन रहा था। रसोड़े वाले को पकड़ के लाया, बोला कि हाँ भाई महाराज जी तुमने प्रसाद बनाया था। बोला हमने बनाया था। बोले प्रसाद किससे बनाया था। बोले वैसे ही बनाया था जैसे बनाया जाता है। बोले इस प्रसाद में तो विष था, खाते ही लोग मर गए, हमारे राजा को कलंक लग गया है। चलो राजा ने बुलाया तुमको। बोला हमने तो विष नहीं डाला है। बोले विष कैसे गिरा, कहां से आया विष, तुमने नहीं डाला तो कैसे लोग में खा कर मर गए। राजा ने पूछा उत्तर दो, तुम्हारे कारण हमको कलंक लगा है, हमारी राजधानी पे कलंक लग गया है, जल्दी उत्तर दो हमें, नहीं तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम्हारे कारण कितने लोग मर गए हैं। अब व्यक्ति सर खुजाता कहने लगा महाराज इसमें दोष मेरा नहीं है। बोले किसका दोष है। बोले दोष तो इतना ही है महाराज, जब ये प्रसाद बन रहा था उस वक्त मैंने हांडियां खुलियां रखी हुई थी और मैं चमचा चला रहा था सबके अंदर। उस वक्त आकाश से एक पक्षी जा रहा था, उस पक्षी के नाखूनों के अंदर एक बहुत बड़ा स्वरूप फंसा हुआ था, सांप था। सांप अपने विषीले दांतों से उस पक्षी को विष फेंक रहा था, और जैसे ही उसने विष फेंका तो वो पक्षी के ऊपर तो नहीं गिरा, परंतु उड़ता उड़ता जब वह पक्षी उसको लेकर जा रहा था तो वो विष इस डेगड़े में गिर गया। हमको इतना जरूर याद है कि टप टप करके कोई चीज गिरी तो महाराज यकीनन हमने ऊपर नजर उड़ाई तो हमने सोचा शायद पक्षी ने कोई मूत्र मल करके चले गया है। हमको क्या पता था कि ये कांड कैसे हुआ। राजा ने कहा तो दंडित कौन हुआ। बोले पक्षी हुआ, बुलाओ पक्षी को, यहां उपस्थित किया जाए पक्षियों को। सारे पक्षियों को बुलाया गया। पक्षी को बोला हाँ भाई कौन उठा के यहां से लेकर गया था सांप को। बोला हम ले गए थे महाराज। बोले तुम यहां से उस सांप को लेकर गए, तुम्हारे कारण उस सांप ने विष फेंका और वो विष गया उस हंडी में, और उससे हमने सब ब्राह्मणों को खिलाया, सबको परोसा, वे सब मर गए, इसका दंड कौन भोगेगा। पक्षी बोला महाराज हम क्यों भोगे, भोगने वाला तो ये था सांप, आप इसको बोलो विष तो इसने फेंका। सांप बोले महाराज हम क्यों दंडित होंगे। राजा बोला तो क्यों, तुमने विष नहीं फेंका। बोले हमने विष फेंका, हमने अपने बचाव के कारण फेंका महाराज, ये भी तो हमको काट रहा था, हमको खा रहा था। राजा फिर बोला पक्षी ये तो तेरा कसूर हुआ, ये तुमने किया। पक्षी बोला महाराज हमारा कसूर कैसे हुआ, हम तो नर पक्षी है और हम शाकाहारी थोड़ी है, हम तो नर पक्षी है और हम तो मांस खाने वाले पक्षी है, गिद्ध है, हमारा तो काम ही मांस खाना है, हम अपने पेट के लिए नहीं मार सकते क्या इसको, हमारा कहां से अपराध हुआ। अब ये सारी बातें कहां गई, यमराज जी के पास। यमराज जी तक ये बात पहुंच गई। यमराज जी ने कहा जाओ राजा को उठा के लाओ। राजा हाथ छोड़कर बोला हमारा कोई कसूर नहीं है, आप निकालो कोई इस बात का हल, तो आपके पास है तो आप निकाल दो, हमारा तो कोई कसूर है, हम तो प्रसाद बनाए थे भक्तों के लिए, ये पक्षी इस विषीले स्वरूप को लेकर जा रहा था, ये सांप ने उसमें से डाला अपना जहर, हमारा क्या कसूर। सांप बोलता हम तो अपने बचाओ सेल्फ डिफेंस के लिए किए हैं, और ये बोलता हमारा तो काम ही खाना है, हम तो मांस खाने वाले मांसाहार पक्षी है, हम तो खाएंगे।
तो महाराज हमें क्यों दंडित दिया जा रहा है? यमराज जी तो कंफ्यूज हो गए। यमराज जी बोल रहे मेरा बाप ये कौन सी विचित्र कथा सुना दी है आपने, अब हम किसको दंड दें? इतने सारे लोग मर गए हैं, इसका दंडित कौन होगा? राजा बोले हम कैसे दंडित हुए, हम तो भगवान की सेवा कर रहे थे। पक्षी बोले हम तो मांसाहार हैं। साहब बोले हम तो सेल्फ डिफेंस में बैठे थे महाराज। बोले ये फिर दंड किसको मिलेगा इतने सारे लोगों का? बोले हमको क्या पता, अपनी बुद्धि लड़ाओ। यमराज जी ने सर गुजाए, यमराज जी बैठ गए। यमराज जी कुछ देर तक सोचते रहे करना क्या है, आखिरकार करना है क्या। जब आदमी को कुछ समझ नहीं आया ना तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस केस को पेंडिंग में रख दो। अभी रुको, तुरंत डिसीजन नहीं लो। कुछ नहीं समझ आ रहा रुक जाओ, आप डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले लो। हाँ इसको ऐसे कर दो, अरे रुको भाई, सब्र करो। नहीं समझ आ रहा है इधर बैठ जाओ, वेट करो, हम आपको कल जवाब देंगे। ऐसा कहो हम आपको 1 घंटे में जवाब देंगे। हम भी पूछे आगे भी जाके कि क्या मसला हुआ था क्या नहीं, हम वो सब पूछेंगे फिर आपको बताएंगे। महाराज हम आपको अभी जवाब नहीं दे सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पक्षी कहने लगे हम नहीं है। मैं क्या कह रहा था आपको, कथा कहाँ पे बंद हुई हमारी? कौन से भगत बताएंगे? पक्षी रात जो है वो सांप को लेके जा रहा था, तो उसको जो है सांप ने देखते फिर जो है राजा ने जो है उनको ना बुलवाया इसका सजा देने के लिए। उनकी वजह से जो ये हुआ, कोई भी इसको जो है अपने ऊपर जो है नहीं मानता कि इसमें इनकी गलती नहीं है। जो पक्षी का जो बनाते हैं वो खाने के लिए, उसको खाने के लिए है, और वो सांप अपने बचाव के लिए जो है सेल्फ डिफेंस के लिए उसको कोई जहर फेंक रहा था उसको के ताकि उसके जो है वो नतीजे में। वेरी गुड। यमराज जी का फिर क्या उत्तर निकला? यमराज जी कंफ्यूज हो गए। यमराज जी ने उत्तर मांगने के लिए कहा, तो यमराज जी ने कहा भाई किसको दंड दिया जाए, अब तक तो कोई नहीं मिल रहा है। हर कोई कह रहा हाथ हटा दिया जी, हमारा दोष नहीं, हमारा दोष नहीं। यमराज जी ने उसे पोस्टपोन किया, आगे किया। बोला भी समय रुको, हम सोचकर बताएंगे कसूर किसका है। बोला चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने बोला जी महाराज। बोले इस केस को पेंडिंग में रखो। बोले महाराज कितना टाइम पेंडिंग में रखना? बोले हमको क्या पता, हमारी भी बुद्धि खुश हो जा रही है, अभी हमको समझ नहीं आ रहा है ये दंड किसको दिया जाए। हम बिना काम के लिए किसी को उठा के ला नहीं सकते यहाँ। यमराज जी भी थोड़ी देर बैठ गए आराम से। तो ये प्रमाण मिलता है हम लोग को तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई चीज नहीं समझ आए ना, सब्र करो, वेट करो, समय पे आने पे उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आप सोचो, उसके लिए विचार करो, आसपास में पता करो, फिर उत्तर दो। डायरेक्ट उसके लिए उतावले नहीं होना चाहिए, अभी बता दो। भाईजान आप थोड़ा सब्र करें, इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। भैया जी थोड़ा सब्र करिएगा। यमराज जी ने भी यही दिया, बोले सब्र करो। कुछ समय बाद राजा के यहाँ फिर कथा हुई। फिर बड़ा बढ़िया सा पंडाल लगा, खूब पंडाल लगा, जैसे कल पंडाल लगा हुआ था। खूब बढ़िया सा पंडाल आया भाई, बहुत सारे लोग। बोले राजा के घर पे भागवत का पाठ है, कथा सुनने जा रहे हैं। माँ के अंदर एक माई जा रही थी। माई ने देखा इतने सारे लोग जा रहे हैं भाई, गाने बजाने लेने वाले। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो राजा के घर पे भागवत का पाठ रखाया है, हम राजा के यहाँ कथा सुनने जा रहे। अरे राजा के यहाँ कथा सुनने जा रहे हो? तुम लोग को पता है राजा के यहाँ कथा सुनने से क्या होता है? बोला क्या? राजा खीर में विष मिला के देता, लोग मर जाते हैं। यमराज वाला बस
यहीं स्टॉप करो चित्रगुप्त। बोले क्यों? बोले उसको उठा के लाओ माई को यहाँ पे। बोले क्यों महाराज, इसने क्या किया? बोले पहले लेकर आओ उसको। महाराज इसको मार दे? बोले मार दो उसको, लेकर आओ उसको भी कभी यहाँ रहे यमदूत। बोले चलो। बोला हमने क्या किया है? बोला चलो यमराज जी बताएंगे, हमको भी नहीं पता तुमको किस कारण सजा दी जा रही है। बोले हमको मरना पड़ेगा? बोले जरूर मरना पड़ेगा। हमने किया क्या है? बस तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, उठो यहाँ से चलो। माई गई। बोले महाराज हमको क्यों बुलाया? अभी तो हमारा समय नहीं हुआ। यमराज जी ने बोला इसीलिए बुलाया, अब तक मुझे इस बात की खोज कर करके थक गया था कि इस विष पिलाने वाले का दोषित है कौन, किसको दंड दूं, कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे राजा को दोषित किया, राजा की निंदा की कि राजा ने विष मिलाकर लोगों को पिलाया, खीर के अंदर लोगों को मार दिया। इस कारण तुमने उसकी निंदा करी। जो जिसकी निंदा करता उसका पाप सारा तुमको उसी को मिल जाता है, तो तुमने उसकी निंदा करी तो पाप की भागीदारी तुम हुए। चित्रगुप्त डालो उसको कारागार। समझ आया इस कथा का मूल्य क्या था? बताए कोई क्या नहीं करना चाहिए हम लोग हमारे जीवन में? दूसरों को निंदा नहीं करनी चाहिए, सोचे समझे। क्या सोच भी लो तो भी नहीं करो, उसका पाप आपके सर पे आ जाएगा। ये माई ने ना सोचा ना समझा, निंदा कर दी। बोले इसी को डालो। बोले क्यों? तुमने निंदा की है, उसका पाप को मिल नहीं रहा था, तेरे पे आएगा। तो आगे चल के कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, याद रखना। तो ये निंदा का जो बात आई है, हम लोगों ने अभी जो सुना, ये कौन सा था? कोई भगत बताएगा? हमने वेरी गुड। अब 19वां, भक्तों को समाचार पात्र अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम कथाओं वाली पुस्तकों के इंद्रिय को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ना या सुनने से बचना चाहिए है। समाचार पात्र किसको कहते हैं? अखबार। दूसरा, मनोरंजन वाली किताबें, लव स्टोरी ऐसे मोबाइल फोन में नजर आता है, टीवी में नजर आता है। इनमें अपने विचारों को फंसाना, अपने इंद्रियों को फंसाना, ये 19वां अंग है। इनसे बचाओ अपने आप को। ये जो अखबार ले लेके बैठते हैं ना, हमारे गुरु महाराज ने हमको बहुत पहले बताया था, मोबाइल और अखबार से बचो, टीवी से बचो। ये 3 चीजें बंद करोगे, जिंदगी में पाप कम करोगे। ठीक है? तो इन चीजों से बचना चाहिए। बेकार की चीजों को मत पढ़ें जिसके अंदर आपका मन लज्जित हो जाए, इंद्रियां उस विषय भोग में लगे। ऐसी चीजों को मत देखें जो स्त्रियों से जुड़ी भी हो, जो आपको आकर्षण करती है। भक्तों को चाहिए कि मन या वचन से किसी भी जीव को ना सताए, भले ही वे कितना ही तुच्छ क्यों ना हो। अपनी वाणी द्वारा, अपने शब्दों द्वारा किसी को नहीं सताए, किसी को गलत नहीं बोले, किसी को हर्ट नहीं करे। चाहे वो कितना भी पापी हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आप उसे कभी गलत, अपने मुखारबिंद से कभी गलत नहीं बोले, अपने मुखारबिंद से उसे गाली नहीं दे, उसे बुरा भला नहीं बोले, शांत रहे, कुछ भी नहीं कहे। कौन सा अंग है ये? आपके अलावा और भी बहुत सारे भगत बैठे हुए, वो उत्तर नहीं दे रहे। कौन सा अंग है ये? जी, कितने हो गए? अच्छा, श्याम सुंदर, ये कौन सा अंग हुआ? ये सारे अंगों के विषय में कल पूछूंगा मैं आप लोगों से।
भक्ति के 64 अंग किस प्रकार से जितने महाप्रभु जी ने बताया, ये सब पूछूंगा आप लोगों से, याद रखना इन सबको। प्रथम 10 अंग कारण और अगले 10 अंग निदेश, अरे निश आत्मा है। इसी तरह प्रथम 10 अंग और प्रत्यक्ष कर्म है, तो अगले 10 अंग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म है। पिछले 10 महाप्रभु जी ने बताया ये काम करो, जो गुजर चुके। अभी जो 10 बताए उसमें महाप्रभु ने बताया ये काम नहीं करो, अच्छा और बुरा 10 बातों में क्लियर कर दिया महाप्रभु ने, 10-10 करके 10 बातें बताई करने की, 10 बातें बताई जो ना करने की। ठीक है, कितनी बातें बताई महाप्रभु ने, कितने अंग बता दिए? 20। 10 कौन से हैं? कौन से? ठीक है, श्रवणम कीर्तनम सिमरणम पूजन वंदनम प्रचय दास्य साक्य आत्मा निबंधनम। भक्ति में प्रत्यक्ष व्यक्ति के लिए वर्णीय कर्म इस प्रकार के हैं। भक्ति में ये 9 कर्म बताए गए। पहले तो श्रवणम करना, जो आप लोग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो। कीर्तनम करना, जो मैं कर रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं, गा रहा हूं। सिमरण करना, याद करना। ये भी भक्ति में क्या है? भगवान की कथा का सिमरण करो, मनन करो। पूजन करना, भगवान के अक्षर वगैरह की पूजन करो, आरती करो, भोग लगाओ, भगवान को अच्छे अच्छे ड्रेसिंग करवाओ। वंदनन करना, भगवान को प्रणाम करना, वैष्णव को प्रणाम करना। सेवा, चरणों की सेवा जिसे कहते हैं, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। दास्य भाव, दास्य भाव क्या है? दास बनकर भगवान की सेवा करो, जैसे हनुमान जी करते थे। दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी हैं, चरणों के आचार्य लक्ष्मी जी हैं। मंदनम किसने किया? अक्रूर जी ने किया था। ठीक है, पूजन किसने किया? प्रहलाद महाराज जी ने किया। सिमरण किसने किया? ध्रुव महाराज जी ने किया। कीर्तनन किसने किया? सुखदेव जी ने किया। श्रवणम किसने किया? परीक्षक ने किया। मित्र बनाना तथा 8वां क्या बताया जाता है? सका। सका भाव में भगवान की पूजा करो। पहले क्या है? श्रवणम करना, भक्ति। पहली भक्ति है श्रवणम करना, ये याद रखना। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम करना। दूसरी क्या है? कीर्तन करना। जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे। कल हमारे श्याम सुंदर ने जितना अच्छी तरीके से सुनते हैं उतनी अच्छी तरीके से इन्होंने प्रचार किया उस पंडाल में। मुझे बहुत खुशी हुई। भगवान और गुरु महाराज का आशीर्वाद इन पे बना रहे। तो इसे क्या कहते हैं? पहली भक्ति क्या है? सुनना। दूसरी क्या है? बोलना। तीसरी क्या है? सिमरन करना। उसके बाद क्या है? पूजन करना। फिर वंदनम करना, प्रणाम करना भगवान को। फिर भगवान की सेवा करना। फिर दास्य भाव में भगवान की सेवा करो, नहीं तो मित्र भाव में करो, जैसे अर्जुन ने कही। मित्र भाव में की, भगवान ने जो बोला अर्जुन ने माना। ठीक है भगवान, बताओ पहले किसको मारना है? तो आत्मा निवर्धनम, 9वां भक्ति की आखिरी भक्ति के आत्मा सलेंडर हो जाना। कृष्णा मैं आपके श्री चरणों में सलेंडर। अर्जुन ने क्या करा? अंत में 18 अध्याय भगवान ने जब संपूर्ण कर दिए तो तब भगवान मैं क्या करूं? बोले मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वे धर्म प्रतिजाय माम एकम शरणम अहम तम सर्वे पाप भयो मोक्षमास्मि महासूचे। सबको छोड़ दो, सारे धर्म कर्मों को छोड़ के तो मेरी शरण में आ जाओ, सब पापों से मुक्त कर दो। एंड में भगवान ने ही कह दिया। यहाँ पर बलि महाराज जी ने क्या किया था? आत्मा निवर्धन। भगवान मेरा सब कुछ
आपके चरणों में पूरा नहीं हो पाया, अब आपका एक चरण आप मेरे सर पे रख लीजिए। जैसे वावन त्रयोदशी भी थी जो मनाई जा रही है बड़े जोश और क्रोध से, हम सब लोग वावन त्रयोदशी भी बना रहे हैं, क्योंकि वामन जी का भी इन्हीं दिनों में भगवान का अवतार हुआ था और उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। तो आज ही के दिवस उनका आविर्भाव हुआ था और भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। इसीलिए कहते हैं आत्मा निबंधनम। ठीक है, ये 9 भक्ति यहाँ हो गई है, 20 अंग वो हो गए। कितने हो गए टोटल? अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको अंग बता रहा हूं, 64 अंग की कथा हो रही है। आगे नित्य गति विज्ञापयते दंड विनति आभियतान अनोविचाये तृतीय ग्रह गति। भगत को चाहिए कि वह आचर विग्रह के समक्ष नित्य करे। भगत को चाहिए कि अचर विग्रह के सामने नित्य करें। वो 9 भक्ति, ये 10वां अंग आ गया इसका। वो 9 वहां पे एंड हुए, अब 10 ही आया। अक्षर विग्रह के सामने नित्य करना, भगवान के सामने नाचना। जो भगवान के कीर्तन पे नहीं नाचता है ना, भगवान के सामने नहीं नाचता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? औलाद, बच्चों और अपने बीवी के सामने नाचता। फिर औलाद उसे नचाती है, फिर पत्नी नचाती है उसको। लो, सारा दिन बैठे ही रहते हो, कोई काम के तो हो नहीं तुम। औलाद और बच्चे कहते हैं, ओहो पापा आपने क्या कर दिया, हमें जीवन दान दिया, पैदा करके आपने छोड़ दिया हमें, हमारे लिए किया क्या? अरे बेटा सारी जिंदगी तो लगा दी तेरे लड़े, तो कौन सा तीर मारा है? अपना काम ही तो कर रहे हो। पैदा किया तो हमको पालोगे नहीं क्या? ये होता है। जब भगवान के आगे नहीं नाचोगे ना, तो यहाँ नाचना पड़ेगा। फिर 11वां उनके समक्ष गए, क्या बताया? उनके समक्ष गाए, भगवान के सामने बैठकर गाए। ये बात मैं अक्सर कहता हूं भक्तों को, बड़े बड़े पंडाल में बैठकर लोगों को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के पास बैठ के कीर्तन करो, आपको कोई नहीं सुनता, भगवान को सुनाओ। हम भी इस जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप लोग कथा सुन रहे हो ना, जूम पे, यूट्यूब पे, इस प्लेटफॉर्म पे हमने ना कई टाइम तक अकेले कथा भगवान को सुनाई है। और अभी भी सैटरडे आता हफ्ते वाले दिन राम जी को और हनुमान जी को सुनाते हैं रामायण। हमारे पास यहाँ शवता कोई नहीं होता, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम और बजरंग बली और राम जी होते हैं और हमारे गुरु महाराज जी होते हैं, हम उनको सुनाते हैं। हमको बड़े बड़े पंडाल की जरूरत नहीं, हमारा भाव शुरू से ही रहा, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम भगवान को सुनाएंगे। तो आज वो बात सिद्ध हो गई है भक्ति के 64 अंग में। ये हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि उनकी ये बात यहाँ उन्होंने फिट कर दी हमारे, तो भगवान को सुनाओ। कोई नहीं सुनता। हमारे गुरुदेव हमेशा मुझसे कहते थे, राधे श्याम रोजाना कथा पढ़ो, रोजाना शास्त्र पढ़ना। ठीक है, ठीक है गुरु जी कोई नहीं होता तो किसको सुनानी है तुमको? भगवान को सुनाओ। भगवान सुनने के लिए बैठते हैं। हम यहाँ कथा कर रहे हैं ना, हमारे गोपाल जी सुन रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, सिंह जी सुन रहे हैं, हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं, बजरंग बली सुन रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आप लोग सुन रहे हो। तो भगवान के समक्ष बैठकर कथा गानी चाहिए। 12वां कहते हैं उनसे मन की बात कहे। अब 9 भक्ति में से ये 12वां अंग आ गया। ठीक है ना, 20 वो निकल गए, अब यहाँ पर 11 हो गए दोबारा। 20 एक अलग जगह पे, ठीक है, अब ये 11 दोबारा शुरू हो गया। 9 हमने 9 भक्ति हुई, 3 ये बता दिया। अक्षर विग्रह के समक्ष नित्य करना, उनके समक्ष कथा करना, कीर्तन करना। ठीक है, अब 12वां क्या बता? उनसे मन की बात कहें।
भगवान के सामने मन की बात है। अन्य अनापना लोगों के आगे मत कहें मन की बात, आपका तिरस्कार करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे इसको देखो, मुझे आया था अभी ये नहीं आया था हमारे पास। कौन? अरे फलाना। अच्छा क्या कह रहा? बोला हमको तो ये चाहिए। देखो तो साले को हमसे मांगता है, इसकी जरूरत तो देखो। तो वो तुम्हारा तिरस्कार करेगा। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भक्ति के 64 अंग में कि जो कुछ कहना हो श्री कृष्ण से कहें। भगवान मैं कथा के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या करिएगा? आप ही वहां पे भगत बनाना। भगवान मैं बाजार जा रहा हूँ, घर का ख्याल करना। वहां मैं बाजार जा रहा हूँ, तो भगवान आपका ख्याल पहले करेंगे। आप बता के जा रहे हो, भगवान से बात करो, भगवान को बताओ हर चीज। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, मानो भगवान को, समझो। अरे उनको नमस्कार करो। जय हो प्रभु आपकी। कितने हो गए? कितने अंग हो गए? कितने? 32 तो वहां से आप मिला रहे हैं ना, अब उनको आप अलग ही रखें वो 20 को। आपको दोबारा यहाँ आना है। वो 20 अपनी जगह है अभी। ये हमने दोबारा कितने अंग गिन लिए हैं अभी तक? 13 है। 13 है प्रभु। उनको नमस्कार करना। 12वां जो था वो उनसे मन की बात कहना। ठीक है? और 13वां कितना होगा? उनको नमस्कार करना। अब 14वां क्या है? अंग उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जतिए। भगवान के आगे और गुरु के आगे सम्मान देना। गुरु जब खड़े हो ना तो खुद पीछे आके खड़े हो जाए। गुरु के आगे नहीं खड़े होने चाहिए, गुरु के पीछे खड़ा होना चाहिए। गुरु आगे चले तो खुद पीछे चलो, गुरु के आगे नहीं दौड़ो, ये तो मुंह के गिरे होंगे। गुरु चले तो उनके पीछे चलो, वो आपको उपदेश देते हुए जा रहे हैं। आप पीछे से उपदेश लोगे तो सुन पाओगे, आगे जाके उपदेश लोगे तो सर से गुजर जाएगी। ठीक है? अर्जुन को भगवान ने कैसे उपदेश दिया था? भगवान तो रथ के आगे सारथी बनकर बैठे हुए, अर्जुन तो पीछे बैठा हुआ था और सीट पे था। अर्जुन तो नीचे बैठे हुए, भगवान तो नीचे थे, लेकिन अर्जुन ने पीछे बैठ के सुना, आगे बैठ के थोड़ी सुना। हाँ भगवान बताओ क्या करना है। पीछे से सुना जाता है, आगे से नहीं सुना जाता। गुरु के पीछे जाए, भगवान के पीछे चले, गुरु के पीछे चले। ठीक है? ये भी भक्ति का एक अंग है। ये 13वां अंग हो गया। 14वें अंग में उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे तथा गुरु का और भगवान का अनुगमन करे। गुरु के पतचनों पे चलो, उनकी बात को समझे, उनकी बात को मानो, जो कहे वो समझ लो, मान जाओ। कृष्ण की वाणी को मानो। इन बातों को समझना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मानी कृष्ण की बात और जीत गया। विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए, यह मंदिर में अचर विग्रह का दर्शन करना चाहिए। ये कौन सा अंग बताया? 16वां। विभिन्न मंदिरों में जाए, अचर विग्रह का दर्शन करें। बहुत सारे स्थानों में जाए, तीर्थ स्थानों में जाए। हम यहाँ रहते हैं, इंग्लैंड जाए, शिव जी के मंदिर क्लिफ्टन में जाए, नरसिंह मंदिर जाए, भगवान का दर्शन करें, हमको प्रणाम करें। 16 अंग ये हो गए, गिनते रहना है। तो हमने कहां पे लाके विराम कर दिया? 20 वो और 16 ये कितने हो गए? 36 हो गए। 64 अंग की बात हो रही है यहाँ पे। कितने अंग की बात हो रही है? 64। वेरी गुड। आज के लिए इतना डोज बहुत है, मुझे लगता है। ज्यादा डोज आपको हेवी पड़ जाएगा, क्योंकि कल आप सब लोगों को बताना भी है मुझे
मैंने अब तक आपको 36 बता चुका हूँ। आगे आप लोगों को ये सब बताना है, मुझे क्या करना है, कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने कितने कितने अंगों में क्या क्या बातें बताई। सो कथा को हम यहाँ विराम करते हैं, हमारा समय हो चुका है। और मुझे लगता है आप लोग की कैपेसिटी जितनी ना उतना प्रचार करिए, मैं करता हूँ। ज्यादा बताऊंगा तो सर से गुजर जाएगा, फिर बोलेंगे प्रभु याद नहीं आ रहा। देखो आज मैंने सारी 64 अंक को शुरू से पढ़ता हुआ आया ताकि आप लोग को रिमाइंडर हो जाए। कल नहीं पढ़ूंगा, कल पूछूंगा। कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक है। याद करने के लिए यूट्यूब पे कथा दोबारा देख लेना, फिर याद हो जाएगा। हरे कृष्णा। कथा को यहाँ विराम देते हैं। आप सब वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, कथा के अंदर आके बैठे। कथा में कथा को सुनकर भगवान की भक्ति के विषय में किस प्रकार से हम सबको चलना चाहिए, किस प्रकार से हम सब लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति में आगे किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किन चीजों को अपनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अगर अक्षर विग्रह का दर्शन करना चाहिए, भगवान के तीर्थ स्थानों पर जाना चाहिए। ये सब बातें हमको भगवान ने चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े विस्तार से समझाई है। आज कथा को यहाँ विराम किया, कल फिर कथा हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से आज विराम करते हैं। आशा करता हूँ कल आप सब लोग अपने समय पे आएंगे, फिर कथा को सुनेंगे। आप लोग सब लोग बहुत भाग्यशाली जीव हो कि आप सब लोग भक्ति के 64 अंक की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो भक्ति के 64 अंक चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बताए हैं, ये सब हम सब लोग को श्रवण करने के लिए मिल पा रहे हैं। सो धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग इस अंगों को अपने जीवन में उतारे और प्रेमामय भक्ति की प्राप्ति करें और अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़े। सो कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय जयकार कर कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज, कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रपाद महाराज की, पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, सनातन गोस्वामी महाराज की जय हो, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो, निताय गौर प्रेमानंदी।